हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम. लेट अस नो व्हाट इज मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम states that the line segments joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side. Let us suppose we have a triangle ABC. Now E is the midpoint of AB. Let us suppose E is the midpoint of AB and F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. तो अगर ये दोनों हमारे पास मिड पॉइंट है, तो जब हम इन मिड पॉइंट्स को मीट करेंगे तो हमें प्रूव करना है कि वो जो साइड हम मीट करके जो लाइन सेगमेंट बनती है वो किसके पैरेलल है, टू इट्स थर्ड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. दिस वन BC के पैरेलल है. तो ये यही हमारी थ्योरम है, यही हमें प्रूव करना है. तो उसके लिए हम पहले लिखेंगे कि व्हाट इज गिवन. गिवन ABC is a triangle. ये हमारे पास ट्रायंगल है एंड E is midpoint of AB. F is midpoint of AC. ये E इसका मिड पॉइंट है AB का और F किसका मिड पॉइंट है AC का. हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट इज EF इज पैरेलल टू BC, कि ये किसके पैरेलल है, BC के. ये हमें प्रूव करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी मेजरमेंट्स नहीं गिवन है तो हम खुद से अज्यूम करके खुद प्रूव कर देंगे कि ये EF किसके पैरेलल है, BC के. उसके लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे एक पॉइंट D. लेट अस सपोज we construct a point D so that जो ये CD है ये किसके पैरेलल है, AB के. CD इज पैरेलल टू AB, ये हमें एज्यूम कर लिया है. उसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर मान लो ये जो CD है ये CD है और ये EB है, अगर ये दोनों इक्वल हैं और ऑपोजिट्स हैं तो इसके लिए ये भी इक्वल एंड ऑपोजिट्स होंगे इन पैरेललोग्राम. तो हम शो कर देंगे कि EBCD इज अ पैरेललोग्राम. अगर पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल. वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं. तो यही हमें प्रूव करना है कि ये जो साइड अगर मान लो ये सारी पैरेलल आ गई इसके, ED इज पैरेलल टू BC, तो ये EF पैरेलल आ जाएगी BC के. यही हमें प्रूव करना है इस थ्योरम में. तो उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है. कंस्ट्रक्ट किया है हमने, draw a line CD through point C. ये हमें कंस्ट्रक्ट किया है. अब हम प्रूव कर देंगे कि ये दो जो ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं. अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की क्या होती हैं, साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं. तो हम क्या लिख देंगे कि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स ये जो इक्वल हैं तो ये उसकी साइड किसके इक्वल कर देंगे, इसके. अगर ये इसके इक्वल आ जाएगी तो ये मान लो CD हमने प्रूव कर दी इसमें EB के इक्वल, तो इससे क्या होगा कि दो पैरेललोग्राम की साइड्स अगर दो एक ऑपोजिट साइड्स जो दो हैं वो इक्वल और पैरेलल आ रही हैं तो ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगी, ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा. तो उसके लिए हम लिखेंगे हमें अज्यूम किया है कि दिस CD इज पैरेलल टू AB. सो since AB is parallel to CD, therefore in triangle AEF and triangle CDF, ये दोनों ट्रायंगल हमने एज्यूम कर लिया है. तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल कर देंगे इन्हें कॉन्ग्रुएंट अगर ये प्रूफ हो जाते हैं. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 रूल होते हैं, जैसे 3-4 प्रॉपर्टीज होती हैं, AAS, SAS और SSS. एंगल साइड एंगल साइड. ये अगर हमारे पास रूल प्रूव हो जाता है तो ये हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं टू ईच अदर. तो हम पहले लिखेंगे इसका
In triangle AEF and CDF, angle AEF is equal to angle CDF. ये हम ले लेंगे कि ये किसके, ये AEF किसके इक्वल है, CDF के. क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? मान लो ये हमारी दो पैरेलल हैं, साइड्स हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. तो इसमें क्या होता है, अगर थर्ड साइड इसे इंटरसेक्ट करती है दोनों को, तो ये जो एंगल बनते हैं, ये हमारे पास जो Z बन रहा है, ऐसे जो Z बन रहा है उसका जो अंदर एंगल होते हैं ये वाले, ये Z के ये एंगल क्या होते हैं? इक्वल. तो वही हमने लिखा है यहाँ पे. ये क्या बन रहा है? ये दो पैरेलल साइड्स हैं, ये दो पैरेलल साइड्स हैं. तो ये क्या बन रहा है? इसका Z. तो Z के जो ये दो एंगल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल. तो वही हमने लिखा है. नेक्स्ट इज एंगल AFE. एंगल AFE is equal to एंगल CFD. AFE is equal to CFE. ये क्या है? वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स. क्या होता है कि अगर मान लो वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये मीट कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो इनके एंगल्स बनते हैं ये क्या होते हैं? इक्वल. तो वही है यहाँ पे, ये AC एंड ED इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एंगल क्या होंगे? इन दोनों के इक्वल. वही हमने लिख दिया है. नाउ AF इज इक्वल टू CF. AF इज इक्वल टू CF. AF किसके इक्वल है? CF के है, क्योंकि F इसका मिड पॉइंट है. F इज मिड पॉइंट ऑफ AC. ये इसका अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट क्या करता है? कोई एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो ये दोनों इक्वल हो गए. AF इज इक्वल टू FC. अब अगर देखा जाए तो ये हमारी एक रूल लग गया है. दो एंगल और एक साइड, किसी भी दो ट्रायंगल की दो एंगल, ये दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाए तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AEF इज कॉन्ग्रुएंट to triangle CDF by AAS rule. तो ये हमारे पास आ गया. ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी है. अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय हमें पता है CPCT, देयरफॉर EA इज इक्वल टू DC. EA इज इक्वल टू DC बाय CPCT. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. अगर दो ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं तो उनकी साइड्स क्या हो जाती हैं? इक्वल. वो ये हमारे पास थ्योरम होती है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल. कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? एक मिरर इमेज. मान लो ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है और ये इसकी मिरर इमेज बन रही है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो बाय ये वाला जो थ्योरम है, ये वाली कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, ये जो अगर उनके कोई भी मान लो ये एंगल ये सेम है, कोई भी एक साइड है, तो उसकी जो रिमेनिंग साइड है वो भी इक्वल हो जाती है. तो ये हमने लिख दिया इक्वल. ये इक्वल आ गई है. EA इज इक्वल टू DC. तो पैरेलल भी है, तो हमें क्या करेंगे? ये पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो इसके आगे लिखेंगे ये हमारे पास आ गई EB इज इक्वल टू DC. EA हमारे पास लास्ट आया है. EA इज इक्वल टू DC बाय CPCT के साथ. बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के साथ हमारे पास ये आ गया है. बट हमारे पास क्या है? EA इज इक्वल टू EB. EA इज इक्वल टू EB क्योंकि E है इसका मिड पॉइंट. E इज मिड पॉइंट ऑफ
ए बी। तो मिड पॉइंट क्या करता है, इन पूरी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो देयरफॉर ए ई इज इक्वल टू ई बी। तो अगर ये सी डी इक्वल है ए ई के और ए ई आगे इक्वल है ई बी के, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज ई बी इज इक्वल टू डी सी। क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है दोनों की, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास आ गया ई बी इज इक्वल टू डी सी। नाउ ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गई हैं। अगर हम शो कर दें कि ये हमारे पास पैरेलल भी हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्रूव कि ये सारा जो है क्वाड्रिलेटरल, ये जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हम लिख देंगे नाउ इन क्वाड्रिलेटरल E B C D, EB is parallel to DC and EB is equal to DC। EB क्या है, इसके पैरेलल भी है और ये हमारे पास इक्वल भी है। इक्वल हमने शो कर दी है, ये हम पैरेलल लेके गए थे, ज्यूम किया था कि ए बी पैरेलल, ये जो थ्रू सी के हमने लाइन ड्रॉ की है, एज्यूम किया था कि ए बी के पैरेलल है, क्योंकि ये इसके भी पैरेलल है, तो इसके भी पैरेलल होगी ई बी के, और ये हमने इक्वल भी कर दी, इक्वल भी होगी ऑपोजिट। देयरफॉर वन पेयर ऑफ opposite side are equal and parallel, therefore EBCD is a parallelogram। ये हमारे पास क्या आगा कि अगर इसके दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स क्वाड्रिलेटरल की अगर इक्वल भी हैं, पैरेलल भी हैं, तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो उसकी जो अदर साइड्स दो रिमेनिंग है वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट ही होगी। तो हम लिख सकते हैं दैट इज ED इज पैरेलल टू BC। ये जो रिमेनिंग है ED, ये किसके पैरेलल है, BC के। अगर ये ED पैरेलल है BC के, तो EF भी पैरेलल होगी, दैट इज EF इज पैरेलल टू BC। तो यही हमें चाहिए था। मान लो अगर कोई दो लाइंस हैं, ये दो पैरेलल आ गई, तो ये भी पैरेलल होगी। कैसे, मान लो ये कोई दो लाइंस हैं, ये पैरेलल है, पैरेलल जा रही हैं, तो ये जो इसका छोटा सा हिस्सा होगा, छोटा सा पार्ट होगा, ये भी इसके पैरेलल होगा। तो वही हमने शो किया है, दैट इज कि ये जो ई डी अगर इक्वल आ गया है बी सी के, देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू BC। तो ये हमारे पास थ्योरम थी, मिड पॉइंट थ्योरम। वी हैव टू प्रूव, इसमें क्या प्रूव करना था, EF इज पैरेलल टू BC इफ द टू लाइन सेगमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग a midpoint E and F, and if we meet them, then the line segment EF is parallel to BC, that we have proved।